बीएससी क्वालिफाई करना मेरा ड्रीम था एंड अब वो ड्रीम पूरा हो गया है। लोगों का प्यार इतना मिल रहा है कि वो समय नहीं समाया जा रहा है। मम्मी पापा के विश्वास, उन्होंने मुझ पर जो विश्वास जताया था वो मैंने पूरा किया और उन्हें गर्व का क्षण दिया। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके हम सफर पर। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे नवादा जिला में एक श्वेता जी हैं जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए हैं। देखिए, सेलेक्ट हो गए 67वें नंबर बीपीएससी में। तो काफी खुशी का माहौल इनके घर में। जब मैं रास्ते में जब सड़क पर ही आया तो यहाँ पर मिठाइयां बट रही थी। मैंने अनुमान लगा लिया कि शायद यही घर इनका रहा होगा। मैं अंकल से बात किया और सीधा एंट्री कर गया। देखिए, यहाँ पर बैठे हुए हैं लेकिन कद में छोटे हैं, लेकिन आप ये मत समझिएगा, माइंड से बहुत ही वैभव है, क्योंकि ये बहुत बड़े अधिकारी बन करके नवादा जिला में जाने माने अधिकारी बन करके उभर करके आए हैं। तो पहले स्वागत है आपका श्वेता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है जब पहली बार आप इतने बड़े अधिकारी बन के आए? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी मिल रही है। बीपीएससी क्वालिफाई करना मेरा ड्रीम था एंड अब वो ड्रीम पूरा हो गया है। अच्छा, ये जो माला आपके ऊपर आ गया, वजन बढ़ गया होगा ना? खुशी का वजन बढ़ गया इसके ऊपर। वो तो है ही कि लोगों का प्यार इतना मिल रहा है कि वो समय नहीं समाया जा रहा है, बहुत ज्यादा। जी जी, ये माला का वजन से ज्यादा आपके ऊपर खुशी का वजन आ गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, खुशी का वजन आ गया। साथ में एक गर्व हो रहा है कि फाइनली मैंने अपने मम्मी पापा के विश्वास, उन्होंने मुझ पर जो विश्वास जताया था वो मैंने पूरा किया और उन्हें गर्व का क्षण दिया। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अच्छा, ये बताएं कि जो आपका प्रारंभिक शिक्षा जो है, प्रथम शिक्षा कहाँ से शुरुआत हुई थी? मेरी स्कूलिंग प्रारंभ में बचपन में मैंने सरस्वती विद्या मंदिर से की थी। फिर मेरा 10th और 12th सरकारी स्कूल नवादा के ही प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय में हुआ था। फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू से मैंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैं बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। तो कितना समय आपको लग गया बीपीएससी की तैयारी करते करते? कितने समय के बाद आपको सफलता हाथ लगी? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। पहले 2 अटेम्प्ट में मैंने कुछ गलतियां की थी, जाहिर सी बात है, तो मेरा हो नहीं पाया था। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और इसे मैंने फाइनली क्रैक कर लिया। देखिए, समाज में बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं कि लड़कियों को जो है घर से बाहर पढ़ने के लिए भेजना नहीं चाहते। क्या कहेंगे उन लोगों को आप? मैं उन्हें कहूंगी कि ये गलत बात है। भेदभाव नहीं करना चाहिए और मौके सबको देने चाहिए, चाहे लड़के हो या लड़की हो। तो अगर कोई पढ़ना चाहती है तो सबको पढ़ाइए बिना किसी लैंगिक भेदभाव के, क्योंकि लड़कियां भी ऐसा नहीं है कि वो कमतर होती है। अगर आप उन्हें मौके देंगे तो वो भी कमाल कर सकती हैं। अच्छा, जब आप पटना से निकले होंगे घर के लिए, जब आपने क्वालिफाई कर लिया, जब पटना से घर के लिए निकले होंगे, क्या क्या इमिनेशन आपके मन में आ रहा था? ये था कि मैं सिविल की तैयारी सोची थी, तो ये अपने आप में मेरे जैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि के लिए काफी बड़ा फैसला था, क्योंकि ये एक अनिश्चित एग्जाम है। आपको पता नहीं होता है कि आप कब सक्सेसफुल होंगे। और पर था कि मन में लगन था कि नहीं, मैं कोशिश तो करूंगी, मैं अपना बेस्ट दूंगी। अब होना ना होना वक्त के हाथ में है। अच्छा, ये तो आप जाते वक्त सोचते होंगे, लेकिन जब आपने सफलता हासिल कर लिया, जब उस समय आप लौटे जब पटना से घर पर सफलता के साथ, तो जब रास्ते में क्या क्या आप सोच रहे होंगे परिवार के लिए, समाज के लिए? काफी खुशी हो रही थी, क्योंकि मम्मी पापा से मैं सक्सेस होने के बाद, रिजल्ट के बाद पहली बार मिलने वाली थी। तो नर्वसनेस थी थोड़ी सी, पर अच्छी खुशी थी, एक्साइटेड थी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। आपके नानी जी रोज आते हैं बोलते बोलते, क्या कहेंगे इनको आप? सब मेरे सपने मेरे घर वालों से जुड़े हुए थे। मेरे घर वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैंने कहा ना कि अगर सोसाइटी कुछ कहती भी है तो मेरे घर वाले मेरे और मेरी सोसाइटी के बीच में ढाल के रूप में है। तो सबका जुड़ाव था कि श्वेता, इतने दिन उन लोगों ने मेरी मेहनत को देखा है, मेरी निरंतरता को देखा है। 2 बार बीपीएससी फेल होने के बाद भी मेरे लगे रहने की हिम्मत को देखा है। तो सबका एक तरह से सपना पूरा हुआ है। सब मेरे सपने से जुड़ गए थे। तो आज जब सपना पूरा हुआ है तो सब भावुक हो रहे हैं। ये आप जो ये सफलता आपको मिली, आपके जो समाज के लोग होंगे, परिवार के लोग होंगे, अलग अलग तरह का फोन आ रहा है। ये तो पहला बार फोन आता होगा, कैसा लग रहा होगा जब कोई फोन करके बधाई वगैरह देता होगा? बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक अविस्मरणीय अनुभव है जो जिंदगी भर याद रहेगा और ये बहुत ही अच्छी फीलिंग दे रहा है। आंटी जी, कैसा लग रहा है आपको? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं रेनू देवी, मेरे हस्बैंड है, मेरी 4 बेटियां हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। इसको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बन के बहुत अच्छा लग रहा है।
कहीं ना कहीं आपके घर में लड़के नहीं है, लेकिन अगर जो लड़के का कमी जो है इन्होंने पूरा करने की कोशिश किया। हाँ बहुत अच्छा, ये तो शुरू से ही हम जो अब ऊपर वाला दिए हैं हम एक्सेप्ट किए हैं। अब लड़का है चाहे लड़की है, यही है मेरी। अच्छा, जब ये प्रारंभिक शिक्षा इनका शुरू हुआ था तो क्या आपको लग रहा था कि हमारी बेटी इतना बड़े अधिकारी बन जाएगी? नहीं, इसकी टैलेंट देख के तो लगता था। अब ऊपर वाला जब बना ही दिया है तो खुश है। कहीं ना कहीं ये शुरू से ही काफी परिश्रमी रहे। हाँ परिश्रमी रही, किताबों से लगाव है इसको शुरू से ही, बच्चा से ही। तो इसका टैलेंट देखते हुए बाहर हम भेजे। यहाँ तो पढ़ाए ही, बाहर भी बीए की BHU से, और उसके बाद फिर पटना भेजे। वहाँ प्री मेंस सब निकाल कर कंप्लीट किया। अच्छा, वहाँ आपका पढ़ाई का रूटीन क्या रहा होगा? बहुत सारे युवा जो है, लड़के हैं लड़कियां ये तैयारी कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा अपना टिप्स दे दीजिए कि ये सफलता आपको हाथ लगी तो कैसे लगी और किस रास्ते पर आप चले? मैंने जब तैयारी शुरू की तो मैंने सबसे पहले NCERT बुक्स पढ़ी, जैसा कि सिविल वाले की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट पढ़ते हैं और ये जरूरी भी है। फिर मैंने स्टैंडर्ड बुक्स को अपना आधार बनाया और स्टैंडर्ड बुक्स की तैयारी के साथ शुरुआत की। फिर मैंने करंट अफेयर्स पे फोकस किया और प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी मैंने की। एंड आंसर मेंस के लिए मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे बहुत फोकस किया। अच्छा, रूटीन कितना रहता? 24 घंटे में कितना समय देते थे पढ़ाई पर? मैं पढ़ाई के घंटे पर शुरू से विश्वास नहीं करती हूँ। मेरे लिए पढ़ाई की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। तो मेरे लिए सिलेबस के टॉपिक मैं डिसाइड करती थी कि इतने वक्त में मुझे ये खत्म करना है, और उस तरह से उसको डिटेल में पढ़ती थी, उसको अच्छे से पढ़ती थी। अब वो कितने घंटे लग रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, उसे मैं दिन के हिसाब से डिवाइड करती थी। देखिए, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि ये दिन के जो है समय को ये मायने नहीं रखा जाता है। आप किस ढंग से, किस माध्यम से उसे समझ रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, वो माध्यम ये मायने रहता है। क्या कहेंगे अंकल आप? हम तो ये कहेंगे कि कोई भी परिवार अपने बच्चों पर शिक्षा पर पूरा ध्यान दे। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो उसे इतनी खुशियां देगा जो वो कभी जीवन में सोच नहीं सकता है कि हमारे बच्चे कितने आगे बढ़ सकते हैं। पहली बार आप श्वेता जी को आप यहाँ से भेज रहे थे पढ़ने के लिए, क्या क्या ख्याल आपके मन में आए होंगे? क्या क्या सोच करके आपने भेजा था? कुछ ने ख्याल क्या, मेरे बच्ची पढ़ रही है, BHU में एंट्रेंस के लिए एग्जाम दी और निकाल ली, तो फिर भाई निकाल ली तो बहुत बढ़िया। BHU में पढ़ने के लिए तो बहुत दूर दूर से लोग, पूरे ऑल इंडिया से लोग आते हैं, और इन्होंने निकाला तो बहुत खुशी कि चलो कम से कम BHU तो कम से कम कर लेगी, बाद में फिर कंपटीशन की तैयारी करते हुए आगे बढ़ेगी। अभी फिलहाल आप क्या करते हैं? अभी मेरा कपड़े की दुकान है, घर पर ही है कपड़े की दुकान। देखिए, इससे ये शिक्षा मिलता है कि अगर छोटे से छोटे आप बिजनेस उद्योग के माध्यम से अगर जो आपका जो भी संतान है, अगर जो वो चाहेंगे कि हम कुछ करना है तो वो करके दिखाएंगे। देखिए, इनके जो है नानी जी है वो भावुक हो रही थी। हम एक ही बात को, और ये जो हमारे दिल तक गया, ये बात जो भावुक हो रही थी, कैसा लग रहा था नानी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप भावुक हो रहे हैं बार बार, रोज आ रहे हैं आप? बहुत अच्छा हमको लग रहा है, भीतर आत्मा से जितना लगे कितना खुशी बात है, खुशी के आंसू है। देखिए, ये खुशी का आंसू है। मामा जी है, मामा जी हैं। देखिए, ये भी भावुक हो रहे हैं। देखिए, खुशी जो होता है ना, इतना भावुक कर देता है लोगों को। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। पहली बार है कि हमारे परिवार में कोई सिविल जॉब में गई है। देखिए, बोलने में भी संकोच कर रहे हैं, इतना भावुक है। बोलिए बोलिए। हमारे परिवार में पहली बार किसी ने सरकारी जॉब की ओर प्रेरित किया है सभी बच्चों को। इससे पूरे परिवार इनके साथ रहेगा। देखिए, सब भावुक हो रहे हैं, बोलने में असमर्थ हो रहे हैं, इतना खुशी है घर में। देखिए, उनका सिस्टर है श्वेता जी का सुरभि राज है। कैसा लग रहा है आपको बहन को? हमें तो बहुत खुशी मिल रही है। मेरी दी किसी जॉब पे गई है, मैं हम लोग के घर से तो फर्स्ट जॉब ये अभी है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। हमें कुछ तो करना चाहिए, कुछ भी करो अच्छा करो।